शिंदे को अयोग्य घोषित करेगा सुप्रीम कोर्ट। शिंदे की अयोग्यता का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष लगातार लटकाने की कोशिश में मामला। एकनाथ शिंदे की सरकार और उनकी विधानसभा सदस्यता दोनों ही संकट में दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गेंद को विधानसभा अध्यक्ष के पाले में डाल रखा है और जो निर्देश दिया है उसमें एकनाथ शिंदे और उनके साथ के विधायकों की सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। शिंदे की सदस्यता पर संकट है और इसलिए विधानसभा स्पीकर लगातार मामले को टालते दिख रहे हैं। उद्धव गुट भी अब इसे समझ गया है, इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर आदेश आ रहा है और अब एक बार फिर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि इस बार या तो सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर देगा या खुद ही फैसला सुना देगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को इस मामले में तेजी से सुनवाई करने को कहा है और स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके मुताबिक बागी विधायकों के खिलाफ दाखिल उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी पर 3 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच सुनवाई होनी है। उद्धव ठाकरे गुट इस सुनवाई को शीघ्र निपटाने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने 50 दिन की सुनवाई शेड्यूल को समुचित तौर पर संक्षिप्त अवधि में निपटाने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई है। उद्धव ठाकरे गुट अपनी याचिका में कहा है, इतने लंबे समय तक सुनवाई खींचना समय बर्बाद करने का एक और प्रयास है। पहले से ही सुनवाई के नाम पर जो वक्त काटा जा रहा है, अगर इस शेड्यूल का पालन किया जाता है तो स्पीकर का फैसला दिसंबर में या उसके बाद भी टालने के आसार हैं। इस बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी स्पीकर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को निर्देश देते हुए फैसला सुनाया था कि मामले की तेजी से सुनवाई की जाए, जल्दी फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में स्पीकर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी और असंतोष भी जताया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्पीकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत मिले अधिकारों के आधार पर भी इस कार्यवाही को अनिश्चित काल तक लटका कर नहीं रख सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि 11 मई को फैसला सुनाया था, इसके 4 महीने तक स्पीकर ने क्या किया। दरअसल 11 मई को उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर का माना था और उन्हें उचित समय में फैसला करने को कहा था। इसी फैसले को लेकर संजय राउत ने कहा कि स्पीकर और उनके सचिवालय के मन में कोर्ट के आदेश और निर्देशों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। दरअसल 11 मई 2023 को दिए गए फैसले में संविधान पीठ ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार बहाली के आदेश नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा के सदन में बहुमत परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। अगर उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में सख्त परीक्षण का सामना किया होता तो सदन में उनकी सरकार गिरती, तो वो घड़ी की सुइयों को पीछे लौटाने पर विचार कर सकते थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता मुद्दे पर निर्णय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। अदालत ने विधायिका के आधार पर क्षेत्र का सम्मान करते हुए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास ही होने देने की बात कही थी। लेकिन अब एक बार फिर जब स्पीकर की ओर से मामले की सुनवाई की गति को धीमा रखा गया है तो उद्धव गुट फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जिन विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला करना है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। उद्धव गुट का दावा है कि नार्वेकर बीजेपी के विधायक भी हैं और बीजेपी शिंदे की सरकार में बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए वो लगातार फैसले को लटका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़।